भारत के हाथों चोट खाने के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन झूठी अकड़ में वो अपनी नापाक हरकतों पर कबूलनामे से भी बच रहा है। किया गया। भारत ने कहा कि जब जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना सपोर्ट बंद नहीं करता, तब तक उसे सिंधु नदी का पानी नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भारत से बातचीत के लिए समय बेकरार दिख रहे हैं। आखिर क्यों वो भारत से बातचीत के लिए बेचैन है? जानते हैं कि एक न्यूज जो कल से चल रही है, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे बल्कि भारत के टीवी चैनल पे तो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा है, और सोशल मीडिया पर तो खैर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद का समर्थन कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी सरकार को भी चेतावनी दी है, उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, जो कि 10 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहा, और उसके बाद कहा यह गया कि जी अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। अब बहुत से लोग अब एक नई थ्योरी लेकर आए हैं, और उनका कहना है कि जी उसामा बिन लादेन तो यह था ही नहीं। अब उन लोगों का क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं। न्यूयॉर्क में दूसरी तरफ आप देखिए बिलावल भुट्टो कैसे शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। हमने बार बार कहा है टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते हैं। ओआईसी के प्रतिनिधियों के सामने बातचीत की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर कर दी। पाकिस्तान लगातार बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा। जय हिंद दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान को पूरी दुनिया यह मान लिया है कि यह पाकिस्तान आतंकवादियों को सहारा देता है और आतंकवादियों का देश है। पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद फैलाते हुए पकड़े गए हैं आतंकवादी, वो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं और पाकिस्तान से ही उनका ताल्लुक। और भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान कभी भी सामने से वार नहीं करता है, ये कभी आतंकवादियों के ही सहारा लेता है। जैसे में कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हिंदू भाई को चुन कर मारा और इतना बड़ा हादसा किया, जिसके वजह से ने पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन किए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी बड़ी एक्शन लिए। जैसे सिंधु जल समझौता, वो भी भारत ने बैन कर दिया और सिंधु पानी बंद कर दिया पाकिस्तान के। और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है भारत से बातचीत करने के लिए, लेकिन भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ यह बात बोल दिया है कि ट्रेड और टेररिस्ट एक साथ नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान से बात कभी भी नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक भारत नहीं रखना चाहता है, और भारत बात करेगा तो केवल कश्मीर के मुद्दे पर ही बात करेगा। ये भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में साफ साफ बोले हैं। वो भारत से बातचीत के लिए बेचैन है। देखिए ये और बड़ी खबर, भारत के आगे फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पानी की कमी से पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है और भारत से लगाई बातचीत की गुहार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया, भारत से बात करना चाहते हैं हम। इशाक डार है जिन्होंने कहा किसी भी स्तर पर बातचीत को हम तैयार हैं और बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को पानी सप्लाई करना बंद कर दिया और पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान में त्राहिमाम है। भारत से बातचीत की अब गुहार पाकिस्तानी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के तो क्या कहते हैं ये थोड़ा मतलब मुझे डाउट है कि अब अभी भी क्या वो काम करने को तैयार है। उसके साथ साथ जी बिलावल साहब का कहना ये भी था कि कश्मीर के ऊपर बात करने को हम तैयार हैं। चले, आप तो हमेशा से कश्मीर पे बात करने को तैयार है, लेकिन क्या भारत कश्मीर के लिए बात करने को तैयार है? और अगर बात होगी तो क्या बात होगी, ये भी अगर बिलावल साहब बता देते तो यकीनन कुछ लोगों की समझ में आता कि आखिर पाकिस्तान क्या बात करेगा, सिवाय इसके कि जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। निलंबन पर एक बार फिर से चिंता जताई उसी शख्स ने जो कह रहा था या तो हमारा खून बहेगा या पानी बहेगा। तो ये बिलावल भुट्टो को, और वहीं उसी मंच पर कैसे उनको शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि मुसलमानों की आड़ लेकर ये बिलावल भुट्टो झूठ परोसने की कोशिश कर पाकिस्तान की पोल खोल दी। आईएसआई के साथ बैठकर बात करने से आतंकवाद खत्म होगा। बिना आईएसआई के आतंकवाद के खात्मे का ऑप्शन ही नहीं। इतना ही नहीं, बिलावल ने एक तरफ जहां खुद ही यूएन में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब भारत का सहयोग करना चाहता है। जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके साथ मसूद अजहर
जो है उसको भी सभी जानते हैं कि जो अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था भारत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि मसूद अजहर के जो ठिकाने हैं या मसूद अजहर जहां रहता है उसकी फैमिली, तो वहां पे उसके लोग उधर अटैक किया गया था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ही मुंबई अटैक का जो अजमल कसाब आप सभी जानते हैं, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही बताया जाता है। ये और बात है कि हामिद मीर साहब ने अपना एक शो बनाया और उस शो को बनाने के बाद वो इस बात से ना सिर्फ ये कि मुकर गए बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समझ सकते हैं उनके ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर आया होगा, तो जाहिर है कि इन बातों से वो हट गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का हम क्या करें? ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जा चुके हैं या गवर्नमेंट गिर चुकी है या गवर्नमेंट का कह लीजिए टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना था कि जी पाकिस्तान तकरीबन 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, ये हमारी गलती थी, हमने अमेरिका के कहने से ऐसा किया। उनके साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी इंटरनेशनल मीडिया पर गए और जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये सारे भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उसमें ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिलावल साहब, ये भी आप सब जानते हैं। उनका भी यही कहना था जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है और वैसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि वो माजी नहीं रहा है बल्कि शायद हाल भी वही है, क्योंकि अगर हाल भी वैसा ही ना होता तो बिलावल साहब आपको यकीनन पता होता कि किस तरह से जो है वो इस वक्त भी गुजरांवाला और कई जगह पे जो वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पे जिसमें कि हाफिज सईद के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे हैं, दोबारा से धमकियां लगा रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह की ऐसी चीजें कह रहे हैं जो डेफिनेटली उनको नहीं कहनी चाहिए। और इसी वजह से जो है उनकी वजह से और पाकिस्तान का इंप्रेशन जो है वो बहरहाल खराब हुआ है, जो कि पहले भी कोई खास अच्छा नहीं है। और हम जितनी कोशिश करते हैं बताने की कि जी इन सूरत हाल को सही हो जाना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होती हुई दिखाई देती है। और ना सिर्फ वो जो उस वक्त लोग बात कर रहे थे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको ना सिर्फ ये कि वो उनको परमिशन दी गई थी कि कैमरास लगा कर और हर तरह से जो है वो बात कर रहे थे, बल्कि उस वक्त पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो भी उनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने भी एक कह लीजिए कि वावा प्रोडक्शन वो बने हुए थे। इमरान खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आजकल तो खैर वैसे जेल में है, इमरान खान साहब को 2 साल हो गए कि वो अरेस्ट हैं। तो इमरान खान साहब ने भी एक बार इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर एक लंबा चौड़ा नंबर जो है वो बताया था और उन्होंने कहा था कि जी